आज हम एक क्यूट वेबसाइट प्रपोज़ल वाली बनाएंगे। इसके लिए मैंने बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है, कुछ इमेजेस GIFs लिए हैं और HTML का जो हमारा वेबसाइट होगा इसका मैंने टाइटल लिया है विल यू गो ऑन अ डेट विथ मी। सबसे पहले कंटेनर ले रही हूँ। कंटेनर के अंदर GIF के लिए फर्स्ट वाला कंटेनर ले रही हूँ। IMG टैग के अंदर मैं फर्स्ट GIF ले रही हूँ जो डिफ़ॉल्ट में मेरा शो होना चाहिए करेंट में। इसके बाद हमारा हेडिंग आएगा विल यू गो ऑन अ डेट विथ मी, और एक मैसेज पी टैग ले रहे हैं। ये मैसेज जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब इसमें मैसेजेस आएंगे, सो उस पर्पज़ से है। उसके बाद दो बटन लेंगे, एक यस वाला एक नो। तो दोनों बटन पे क्लास तो हमारा कॉमन ही रहेगा और ये दोनों बटन्स के अंदर लेंगे। तो हमारा HTML रेडी है। अब CSS में थोड़ा सा स्टाइल वगैरह देते हैं ताकि थोड़ा सा ये सुंदर दिखे। वैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। और मैं बॉडी में फ़िलहाल मार्जिन ले रही हूँ 0। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक एलिमेंट जो है मार्जिन एंड पैडिंग कैरी करता है डिफ़ॉल्ट में, सो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन 0 दिया है, हाइट दी है, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है, फॉन्ट फैमिली एरियल दिया है, कलर वाइट, ओवरफ्लो हिडन, पोजीशन रिलेटिव एंड GIF का जो कंटेनर है पोजीशन रिलेटिव, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, Z इंडेक्स में फर्स्ट रहेगा ये। एंड इस कंटेनर के अंदर को जो इमेज है उस पर काम करते हैं। इसकी विथ 150 पिक्सल, हाइट ऑटो एडजस्टेबल हो जाए वो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, कॉर्नर्स उसके जो हैं एजेस वो थोड़े से राउंडेड हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो कंटेनर है उस पर टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देते हैं सेंटर। बैकग्राउंड कलर मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, बॉक्स शेडो, बैकड्रॉप फिल्टर लगा रही हूँ ब्लर 10 पिक्सल का, Z इंडेक्स इसमें 2 ले रहे हैं, पोजीशन रिलेटिव रहेगा। बैकग्राउंड कलर मैंने अपने हिसाब से लिया है एंड डेफिनेटली आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हेडिंग मैंने फॉन्ट साइज़ दिया है 36 पिक्सल का, मार्जिन बॉटम दिया है 20 पिक्सल का, ताकि जो हमारा मैसेज आएगा उससे थोड़ी सी उसकी डिस्टेंस सही दिखे। इसके बाद मार्जिन टॉप ले रहे हैं 20 पिक्सल, कलर ब्लैक, और पी जो मैसेज आएगा हमारा नो पे क्लिक करने के बाद उसमें फॉन्ट साइज़ हम ले रहे हैं 24 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, मिनिमम हाइट 60 पिक्सल एंड कलर ब्लैक ले रही हूँ ताकि वो विजिबल हो। और बटन्स हमारा जो क्लास है दोनों बटन के डीप का उसको डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गैप 20 पिक्सल, और मैंने यहाँ पे टैग नेम को कॉल किया है बटन का, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टैग नेम पे हमें पैडिंग देना है।
15 पिक्सल टॉप एंड बॉटम के लिए, लेफ़्ट राइट के लिए 30 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल ताकि थोड़ा सर्कल अच्छे से दिखे, कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म लेते हैं 0.3 सेकेंड के लिए और बैकग्राउंड भी लेते हैं 0.3 सेकेंड के लिए। यस बटन पे पहले काम करते हैं। यस बटन का जो बैकग्राउंड कलर रहेगा मैं वो अपने हिसाब से चूज़ कर ले रही हूँ, टोमेटो रेड, एंड ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, वेट, ठीक है, होवर का पहले लिख लेती हूँ, होवर का बैकग्राउंड कलर लिख लेती हूँ। एक्चुअली ट्रांसफॉर्म जो है वो होवर पे लगना था, मैं ठीक करती हूँ पहले इसको। इसमें कलर वाइट आएगा। सेम हमें नो बटन के लिए भी करना है, नो बटन का बैकग्राउंड कलर एंड कलर, और नो बटन पे होवर इफेक्ट भी देना है। नो बटन पे हमारा बाद में हिडन क्लास भी लगेगा JS पे, ताकि जब मल्टीपल टाइम उस पर क्लिक हो तो वो मूव इधर उधर करने के बाद लास्ट में हिडन भी हो जाए। तो हिडन के लिए भी हम अभी CSS अभी से लिख के रख लेंगे, क्लास नेम लेके। मूविंग भी लेते हैं, जब वो इधर उधर मूव करें तब पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा और ट्रांजिशन नन रहेंगे। हिडन क्लास में भी लिख ले रही हूँ, डिस्प्ले नन रहेगा हिडन पे। और हार्ट, जो दिल नीचे से ऊपर फ्लोट होके जा रहे हैं उसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, एनिमेशन फ्लूइड 5 सेकेंड के लिए। एनिमेशन हमें अलग से बनाना पड़ेगा फ्लोट नाम का, तो ये हम की फ्रेम पे करेंगे। 0 पिक्सल पे जब रहे तब हमें उनको बताना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्म जो रहेगा वो ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे 0 रहेगा और ओपेसिटी 1 रहेगी, मतलब विजिबल रहेगा जब वो नीचे रहेगा, नीचे से ऊपर जाएगा। एंड जब वो 100% पे रहेगा -10 VH, मतलब नीचे से ऊपर जब हमारी उसकी फ्लोट होके जाएगी उसकी ओपेसिटी 0 हो जाएगी, मतलब वो गायब हो जाएगा। और मोबाइल व्यू पे मीडिया क्यूरी मैं थोड़ा सा यूज़ कर ले रही हूँ क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिव भी बनने वाला है वेबसाइट। H1 फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, जो मैसेज आएगा वो 18 पिक्सल। बटन ले लेते हैं, बटन की पैडिंग चेंज कर देती हूँ 10 and 20। और जो हमारा GIF का कंटेनर है तो उसको कॉल करवा करके इमेज को ले लेते हैं, GIF को, उसकी विथ ले लेते हैं। एंड ये हमारा रेडी हो गया है। स्क्रिप्ट टैग JS का काम करना है। अब देख सकते हैं CSS लगने के बाद अब थोड़ा ये बेटर दिख रहा है। तो वो मैं कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ यस बटन के लिए, नो बटन के लिए। मैसेज के लिए भी p टैग का। वैसे आप चाहे तो अलग से JS का फाइल बना करके उसको अटैच कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा JS नहीं लिखना है, दैट्स वाई मैंने अभी फ़िलहाल यहीं पे हमारे स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही मैं JS लिख ले रही हूँ अपना। बटन्स के भी हमें जो ID है मैं उसको ले ली हूँ, और GIF कंटेनर
करेंट GIF को भी ले लेते हैं ताकि उस पर भी हम अपना काम कर पाएँ। और नो मैसेजेस, सॉरी मतलब नंबर ऑफ़ मैसेजेस, कि हमारे पास टोटल कितने मैसेजेस रहेंगे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। और जो मेरे GIFs हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज फोल्डर के अंदर है, तो मैंने इनको अपने हिसाब से अरेंज कर लिया है एरे पे। फंक्शन लेते हैं क्रिएट हार्ट का, इसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है हार्ट नाम का। और क्रिएट एलिमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, ताकि इस डिव के अंदर मैं अपने जो हार्ट हैं उनको शो करवा पाऊँ। तो इसमें क्लास नेम हार्ट जो हमने अपने CSS में लिखा था, जिसमें हमने एनिमेशन भी डाला था, मैंने वो क्लास नेम को यहाँ पे कॉल किया है। इसका इनर HTML पे मैंने एक हार्ट दे दिया है। और इसके स्टाइल पे मैंने लेफ़्ट में मैथ रैंडम मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस VW। इसके बाद बॉटम पे देते हैं 0, नीचे से 0 पे रहेगा, देन उसके बाद वो फ्लोट होके ऊपर जाएगा। और फिर ये अपेंड चाइल्ड करते हैं बॉडी में, क्योंकि अपेंड चाइल्ड नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होगा। सेट टाइम आउट करते हैं, इसमें एरे फंक्शन लगाते हैं हार्ट डॉट रिमूव 5000। देन आगे बढ़ते हैं। नो बटन पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाते हैं कि जब हम क्लिक करें उस पे काम करेंगे। इस पे एरे फंक्शन लेते हैं, नंबर क्लिक काउंट जो रहेगा वो पोस्ट इंक्रीमेंट मेथड पे रहेगा। इफ़ नंबर क्लिक काउंट इज स्मॉलर और इक्वल नो मैसेज, कि इंडेक्स हमारा जो नो काउंट -1 रहेगा, सॉरी इसकी लेंथ रहेगी जो मैसेज डॉट टेस्ट कंटेंट इक्वल टू नो मैसेज, यहाँ पे लेते हैं नो क्लिक काउंट -1। शो न्यू GIF, तो ये शो न्यू GIF मैं अभी लिख रही हूँ, बट ये फंक्शन मैंने अभी तक बनाया नहीं है। मैं इसके बाद ये फंक्शन भी बनाऊँगी। और पहला वाला तो इफ कंडीशन हमने लगा दिया है कि उसकी लेंथ अगर हमारे नो क्लिक काउंट से बड़ी होती है या बराबर होती है तो उस कंडीशन पे हमारा मैसेज अलग होना चाहिए, एंड GIF जो है वो चेंज होनी चाहिए। और एल्स में भी हमने अपने मैसेजेस, ये जो ऊपर के मैसेजेस हमने लिए हैं जो एरे फंक्शन पे है, ये नंबर ऑफ़ मैसेजेस, ये नंबर ऑफ़ मैसेजेस वही है। ये शो न्यू GIF, ये वाला मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। GIF की इंडेक्सिंग जो रहेगी मैथ डॉट मिनिमम, इसमें नो क्लिक काउंट और बूबू GIF की जो लेंथ है वो -1 रहेंगी। और करेंट GIF लेते हैं जो SRC होगी इक्वल टू बूबू GIF।
इंडेक्सिंग पे हमारा ये GIF इंडेक्स रहेगा। ओके, तो हमारा GIF इंडेक्स फंक्शन रेडी है। और मैंने यहाँ पे सेट इंटरवल नहीं लगाया था, इंटरवल लगा लेते हैं। क्रिएट हार्ट 100 पे साइट पे आ रहा है। मेरे ख्याल से हमारे CSS में कुछ मिस आउट हुआ है, लास्ट में देखते हैं। फ़िलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर दे रही हूँ। यहाँ का काम पहले कर लेते हैं, देन CSS चेकआउट कर लेंगे लास्ट में। अब एक और लेते हैं कि नो क्लिक काउंट पे अगर ग्रेट हो, ज़्यादा बड़ा हो 5 से या इक्वल हो, तो उस कंडीशन पे नो बटन जो है उस पर क्लास लिस्ट ऐड हो जाएगा। मतलब अगर कोई बार बार नो पे क्लिक करे 5 बार से ज़्यादा या 5 बार, तो उस कंडीशन पे ये हमारा एक क्लास लिस्ट ऐड हो जाएगा मूविंग नाम का, जिससे हमारा नो बटन इधर उधर मूव करने लगेगा। उसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर से माउस एंटर मूव नो बटन कर रहे हैं। अब इसके बाद ये वाला हमारा फंक्शन रेडी हो गया। दूसरा हम फंक्शन लेते हैं हमारा जो मूव नो बटन है, ये जो हमने यहाँ पे लिया है ऐड इवेंट लिस्टनर पे। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा इसमें मैक्स एक्स इक्वल टू विंडो डॉट इनर विथ माइनस नो बटन डॉट ऑफसेट विथ रहेगा। सेम हमें मैक्स वाई के लिए भी लेना है। इसमें हमारा ऑफसेट हाइट हो जाएगी उसके बाद हम न्यू एक्स लेते हैं। न्यू एक्स में इक्वल टू रहेगा हमारा मैथ डॉट रैंडम। इस पे मल्टीप्लाई होगा हमारा जो मैक्स एक्स है वो, और न्यू वाई पे हमारा मैक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारा जो लेफ़्ट रहेगा वो न्यू एक्स प्लस पिक्सल हो जाएगा, और डॉट टॉप जो रहेगा वो न्यू वाई प्लस पिक्सल हो जाएगा। इससे हमारा जो नो बटन है वो इधर उधर मूव करने लगेगा। जब हम बाद में अपना माउस नो बटन के ऊपर लेके जाएंगे वो रैंडमली मूव करेगा। अब नो बटन का तो हो गया है, यस बटन पे करते हैं। ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक इवेंट, एरे फंक्शन, मैसेज डॉट इनर HTML इक्वल टू या ये वो वाली खुशी है जब कोई हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, तो इस पर क्लास लिस्ट ऐड करते हैं हिडन नाम का बटन्स पे, क्योंकि हमारी जब मैसेजेस आएंगे तो वो बटन हट जाएंगे। और करंट GIF लेते हैं, जो लास्ट वाला हमारा GIF है। हमारे जितने GIF के हमने एरे बनाए हैं उसके सबसे लास्ट वाले को मुझे लेना है, तो इसीलिए मैंने लेंथ -1 किया है। इंडेक्सिंग पे आपको भी पता होगा कि इंडेक्सिंग हमारी 0 से शुरू होती है, लेंथ 1 से शुरू होती है। तो अगर आप लास्ट वाला लेना चाहते हैं इंडेक्सिंग के बेस पे, तो आपको लेंथ -1 करना पड़ता है। और यहाँ पे और लूप ले लिया है हमने सेट टाइम आउट के लिए, ताकि मल्टीपल हमारे हार्ट्स क्रिएट हो पाए।
और अब मैं एक बार चेक करती हूँ मेरे CSS पे क्या इशू था। ओके, हार्ट का मैंने डॉट लगाना मेरे से मिस आउट हो गया था, तो अब ये काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं नीचे से हार्ट फ्लोएट होके ऊपर आ भी रहे हैं, बटन भी काम कर रहा है। ओके, हमारा वेबसाइट रेडी हो गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।